से बढ़कर एक भक्त पैदा हुआ है। प्रहलाद जी का पुत्र को नाम हो विरोचन, महादानी हुआ है। देवराज इंद्र भयभीत हो जावे और ब्राह्मण को वेश धारण करके विरोचन के नाम है और बाबू मस्तक मांग ले महाराज। विरोचन ने पतो को इंद्र है, फिर भी द्वार पर आएडो मस्तक काट कर दे दियो आपको। पत्ता महादानी हुआ तो इंद्र आपका कर्मों दुख पाओ महाराज। वो भक्त आप इंद्र से कोई बेर थोड़ी हो, लेकिन मतलब ये मुझे कही के परीक्षित विरोचन का पुत्र हुआ भगवान का परम भक्त राजा बलि। राजा बलि हुए वह सिंहासन पर बैठे। अब राजा बलि को जन्म हुआ बेटी में महाराज चाक्षुष मनवंतर चाले। परीक्षित के महाराज का मनवंतर का ही हुआ है तो देखो सिर्फ 2 मिनट चुप जाओ उसके बाद में अब बच्चा खेलते थोड़ा सा तो मनवंतर का ही हुआ है। तो थोड़ी सी बहुत बढ़िया बात सुखदेव जी महाराज बताई है। कहे राजन समय को काल विभाजन हुए विके अनुसार अलग अलग का नाम पड़े। समय की सबसे जगी छोटी इकाई है को नाम है लव। लव से बड़ी इकाई को नाम है निमेष। निमेष क्या कहे? निमेष का महाराज आप पलक है ना, पलक अब बंद हुए ने भी टाइम में निमेष कहे। और एक बार पलक बंद हुआ खुला बिन कहे पल, यानी निमेष सेकंड को भी बहुत छोटे सो पल हुए। और महाराज भी से बड़ी इकाई हुआ घड़ी, लेकिन आप घट्टी भी बोला। घट्टी में आजकल की गणना के अनुसार 24 मिनट की एक घट्टी हुए, 2.5 घट्टी को 1 घंटा हुए और 3 घंटे को 1 पैर हुए। और महाराज एक दिन रात में मिला 8 पैर हुए। 8 पैर की एक दिन रात बना। एक दिन 2 दिन मिलाकर 7 बार बने बिन सप्ताह बोले। और महाराज सप्ताह मिलाकर के 15 दिन बने बिन पखवाड़ों बोले। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों मिले बिन 1 मास बोले, महीनों बोले। महाराज चंद्रमा एक महीना में 12 राशि में भ्रमण कर जावे। वो एक महीनों में भी बता टाइम में सूर्य एक राशि में भ्रमण करे। सूर्य को वो 1 दिन के बराबर है। तो महाराज सूर्य एक राशि में भ्रमण करे भी टाइम में चंद्रमा 12 राशि में भ्रमण कर जावे। वो 1 महीनों सूर्य 12 राशि में भ्रमण करे बिन 12 महीना बोला है बिन 1 वर्ष को। 1 वर्ष में 6 महीना तो उत्तरायण का और 6 महीना हुए दक्षिणायन का। सूर्य की गति दक्षिण की तरफ जावे बिन दक्षिणायन का है। और महाराज जोड़ लीजिए 6 महीना हुए जगह 14 जनवरी हो जाए तो 6 महीना था उत्तरायण में रहे। तो महाराज सूर्य की गति दक्षिण में रहे बी टेम का समय कहे धूम मार्ग। और सूर्य की गति उत्तर में रहे ने बी टेम का समय कहे बी समय कहे अर्ची मार्ग। अर्ची मार्ग देवता को दिन है और धूम मार्ग देवता की रात्रि मानी जाती है। और महाराज ये करता करता 100 वर्ष पूरा हुए बिन शताब्दी बोले, 1000 वर्ष पूरा हुए बिन सहस्त्राब्दी बोले। मन्ना के मायने 15 दिन कृष्ण पक्ष का पितरा को दिन हुए और शुक्ल पक्ष पितरा की रात हुई। देवता को 6 महीना को 1 दिन और 6 महीना की 1 रात बताई दी आपने। उत्तरायण को दिन हुआ और दक्षिणायन की रात हुई। यह करता करता परीक्षित में कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग 4 युगों में मनुष्य की उम्र कितनी मानी गई है वो पहले वर्णन कर चुके हो आप। अब महाराज यह करता करता कितना वर्ष हुए 4,32,000 वर्ष को एक युग हुआ कलयुग। 8,64,000 वर्ष को एक युग बड़ा भी को नाम है द्वापर।
12,96,000 वर्ष को एक युग हुए बिको नाम हुए त्रेता युग, और 17,28,000 वर्ष को एक युग हुए बिको नाम है सतयुग। चार युग मिले कवे एक चतुर्युगी 43 लाख वर्ष का हुआ। परीक्षित चतुर्युगी 43 लाख वर्ष की 71 बार आवे, यानी 71 गुणा कर दो 43 लाख ने भी टाइम में एक मनवंतर कवे। एक मनवंतर तक यानी करोड़ा वर्ष होगा, एक मनवंतर तक एक इंद्र को शासन हुए। इंद्र सदा एक को नहीं रहे, जोड़ लीजिए 43 लाख नहीं के गुणा कर वर्ष एक इंद्र को शासन काल 72 वर्ष को हुए। कर्म के अनुसार आदमी इंद्र के पद तक पूछे, अरे पांचों भी का कर्म पूरा हो जाएगा, पांचों मृत्यु लोग में बिना पड़ जाए महाराज। इंद्र का शासन काल को जो समय बिन मनवंतर कवे, क्योंकि बी में एक मनु को शासन हुआ धरती पर, इसलिए मनुकाल या मनवंतर कहते हैं। महाराज एक मनवंतर का इंद्र और देवता से एक मनवंतर को समय है, मनवंतर पूरा हो जाएगा, वो इंद्र भी की उम्र भी पूरी हो जाए, देवता की भी पूरी हो जावे, और अगला मनवंतर आवे ने दूसरों की तपस्या करे वो ने वो इंद्र बेटा काल बताए ने जो 100 में यज्ञ करे बिन अधिकार मिले महाराज। बिन इंद्र को सिंहासन मिले। परीक्षित 7 मनवंतर बीत गा, कितना मनवंतर बीत गा? 7 मनवंतर। पहले जो मनवंतरों को मैं वर्णन कर चुका, स्वयंभू मनवंतरों, पच स्वरोचिस मनवंतरों, पच उत्तम मनवंतर, पच तामस मनवंतर, पच रेवत मनवंतर, पच चाक्षुष मनवंतर, और भी के बाद जो मनवंतर चल रहे हैं इको नाम है वैवस्वत मनवंतर। चाक्षुष मनवंतर में राजा बलि हुआ, चाक्षुष मनवंतर में ही गजराज हुआ। तो महाराज राजा बलि प्रहलाद जी का पुत्र है और विरोचन का पुत्र है, भगवान नारायण का परम भक्त है, लेकिन इंद्र से द्वेष करे। क्यों? छल से भगा पिता की हत्या करी इंद्र। छल से तो महाराज देवराज इंद्र से राजा बलि को द्वेष है। इंद्र के और बलि का युद्ध हुए, इंद्र हार जावे महाराज, भी युद्ध में हार जावे, क्योंकि बलि का नहीं धर्म है। देवता हो तो कहीं हो, इंद्र का नहीं धर्म को नहीं। भी टेम में भगवान इंद्र की सहायता करवा को नहीं जावे, बोले तू बदमाशी करिए, विरोचन के साथ छल करिए। स्वर्ग के सिंहासन पर है, सारा देवता लोग भगवान कर भगवान रक्षा करो, मानतो राक्षस दियो भगवान को थको डोड़ो ही हो ते छल करिए। महाराज बार बार प्रार्थना करे भगवान गलती, भगवान की एक काम करो, समुद्र मंथन करो, समुद्र को मंथन करो। बोले थाऊ एक राव पार कर पड़े, राक्षस साथ में जो राजा बलि कर जावा, देवराज इंद्र खुद स्वर्ग में राक्षस के महाराज इंद्र सामने आए, बोले तो भागो पीटे मतलब पकड़ने बोले ना, आज महाराज दरबार में आए हो, अतिथि है मेरो, क्योंकि बहुत धार्मिक है राजा बलि, आज तो आपको स्वागत कर श्याम, मैं धर्म को त्याग किया गुरु। बोलो महाराज किया आयो? बोले मन भगवान को आदेश है कि तू बलि कर जा, समुद्र के मान रत्न छुपेड़ा है, रत्न की खोज कर श्याम। महाराज बलि तैयार हो जावे, बोले मन काय मिलसी, बोले आधो थारो और आधो मारो। समुद्र मंथन प्रारंभ हुए, समुद्र मंथन जी प्रारंभ हुए महाराज। अब नेति चाहिए, नेति जानो ने विलोम नु करा देना, तो मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत, मंदराचल पर्वत की तो जेलू बनायो, मथानी बनाई महाराज। क्षीर सागर समुद्र है और नेति वासुकी नाग की बनाए, वासुकी नाग मान्यो को नहीं, तनी अमृत देशिया तैयार हो गए। अब महाराज मंदराचल पर्वत में समुद्र में जी टिकायो, वो मां जाए लागो, फिर देवता भगवान ने याद करियो, तो भगवान बटे कच्छप को रूप धारण करियो, और भगवान को वो अवतार कच्छप अवतार के रूप में मानो जाए। कुर्म पुराण है महाराज, एक
ये अवतार की पुराण निकली है। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। महाराज समुद्र मंथन हुए है और समुद्र मंथन से देखिए रत्न कद मिला, परिश्रम कराया मिले और आपने क्या करे खाया, कोई खाना खावे जगानी मीठा खावा नहीं मिले महाराज। तो पहली चोट विष निकले भी वो भयंकर हलाल जहर निकलो। तो महाराज से देवता राक्षस जड़ा लगा, भगवान शिव ने याद किया, भगवान शिव ऑर्डर दानी आशुतोष है विष में ग्रहण करिए है और कंठ में विराजमान कर लियो और भी दिन से भगवान शंकर को नाम पड़े है नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। यह बतावे कि ऋषिकेश को आगे पहाड़ी पर नीलकंठ महादेव है। कोई गया हो तो बट्टे भगवान शंकर विष पीकर विश्राम करियो की जगह पर, इसलिए भी जगह को नाम नीलकंठ महादेव है। महाराज जी के बाद में समुद्र से 14 रत्न निकलिया। लक्ष्मी कौस्तुभ परिजात कह सूरा धन्वंतरि चंद्रमा गावो काम दुधा गजो रंबादि देवांजना अस्त्र सप्त मुखष्टता धन्वंतरि चंद्रमा रत्नानी है चतुर्दशम वै कुर्वन्तु सदा मंगलम। ए 14 मंगल रत्न। विष के बाद में देखो सुरभि नाम की कामधेनु गाय निकली, देखिए ऋषि लोग ग्रहण कर ली। और गाय निकले महाराज गजो एरावत नाम को हाथी निकलो, इंद्र ग्रहण करियो। और महाराज एक अश्व निकलियो, काय निकलियो अश्व निकलियो, बहुत श्रेष्ठ प्रजाति को अश्व निकलियो। अश्व सप्त मुखस्त राजा बलि भी अश्व ने ग्रहण किया है। चंद्रमा भी समुद्र मंथन से प्रकट हुआ महाराज और समुद्र मंथन से देवांगना अप्सरा भी प्रकट हुई। समुद्र मंथन से कौस्तुभ मणि प्रकट हुई महाराज। काय प्रकट हुई फिर भगवान नारायण और समुद्र मंथन से देखो काय निकलो, दारू भी निकली, शराब भी निकली और भी शराब कुण ग्रहण करी राक्षस की अब बहुत जोर की है। राक्षस आदि का भी शराब ने ग्रहण कर ली। इसलिए महाराज वर्तमान समय में शराब पीवा का मतलब राक्षसी प्रवृत्ति का है, क्योंकि शराब राक्षसा की मानी गई है, मनुष्य और देवता की नहीं मानी गई। परिजात नाम को कल्प वृक्ष निकलियो जो स्वर्ग की शोभा बढ़ाई। और महाराज आखिर में कुल निकलिया धन्वंतरी जी प्रकट हुआ, अमृत को कलश ले रहे। अब राक्षसा ने पता चल रहा अमृत निकल गो, भाग्यार को अमृत कलश धन्वंतरी जी को खोज लियो। बटी ने महाराज इंद्र को पुत्र जैन को भी उठा पड़ा, राक्षस लेगा अमृत तो ए पी लियो तो अमृत जैसी वो भाग्यो अरे बनाए बावला राक्षसा ने पकड़ वो खोज लियो। चिन्हा जबकि मात की राक्षस सारा की के लेर भाग्या, जैन के लेर भाग्या, जैन पूरी पृथ्वी पर भटक्यो। भागता भागता भी कलश में अमृत ढूंढियो, 4 जगह ढूंढे महाराज वो अमृत। तो कुंभ नाम है गढ़ा को भी गढ़ा से अमृत ढूंढियो। इसलिए वे 4 पवित्र तीर्थ बन गया, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। 4 जगह पे अमृत कलश से अमृत झरियो महाराज। इसलिए आज भी बा स्थाना पर हर 3 साल बाद में मेलों भरे, बिको नाम कहो आपा कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ। और महाराज के बाद में धन्वंतरी जी जगह दिन प्रकट हुआ, भी दिन को नाम धन्वंतरी त्रयोदशी। आजकल गांव में अपनी भाषा में धनतेरस गवा, कई गवा धनतेरस बोला महाराज। किया गया बहुत चौको है धनतेरस में धन खरीदेड़ो, लेकिन शास्त्र में यहाँ को कोई प्रमाण को नहीं महाराज। धनतेरस धन्वंतरी जी को दिन है, वेदा को दिन है, क्योंकि धन्वंतरी जी वेद डॉक्टर आज की भाषा में, तो डॉक्टर वेदा को दिन है वो वे पूजा करा धन्वंतरी जी। लेकिन आपा धीरे धीरे भूल गई चीज ने, तो हालांकि दिवाली है खरीद लो, कोई बात नहीं खरीद जो
पर धनवंतरी जी को धनतेरस के दिन खरीद पाऊ कोई वो छूटे को नहीं खटे कोई क्या लिखे रो को नहीं खटे को नहीं भी दिन तो धनवंतरी जी की पूजा को निदान जरूर है। खट्टे भी वर्णन करी इसलिए कोई बावड़ा पड़ा हुआ क्या आज गाड़ी ले आओ धनतेरस को बेटा जोर को मुहूर्त है अब बेवकूफी की बात है। हेलो मुहूर्त ज्यादा अलग चीज है लेकिन धनतेरस के लिए मुहूर्त आज झूठी बात है। ओ अपभ्रंश को महाराज तो एक सही नाम है धनवंतरी त्रयोदशी इन छोटो करता करता आप बोलने लगा धनतेरस। इक्का 2 दिन बाद में लक्ष्मी जी प्रकट हुआ मावस के दिन इसलिए दिवाली के दिन अपन दिवाली बोला ने बिन मावस के दिन दिवाली आवे भी दिन लक्ष्मी जी की पूजा करा क्योंकि इस दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुआ समुद्र से। तो महाराज लक्ष्मी जी बरमाना भगवान नारायण के गुलाम इसलिए दिवाली को त्योहार तो 14 रत्न समुद्र से निकला। अब भगवान देखो गए तो लड़ रहा है जयंत से फिर राक्षस पहुंच लियो अब राक्षस आगे चले गयो अमृत अब राक्षस देखा कहानी अब कहीं कराए तो पीछे तो भगवान सोचो कि देवता पीले सी तो कोई परेशान को नहीं करे ओ बल्ली पीले तो कोई बात को नहीं हो तो शाण हो पर और राक्षस तो से शाणा को नहीं अगर है पी लियो तो दुनिया में कोई जिब्बा बोल देला अमर होगा तो अब जरूरी है उपाय कर लूं। भगवान मोहिनी रूप धारण करिए और मोहिनी रूप धारण करके मोहिनी स्वरूप धारण करके महाराज राक्षस ने भगवान मोहित किया। राक्षस मोहित का दारू तो पीड़ा है ये बावड़ो बढ़िया दारू पीड़ महाराज मोहित होगा मोहिनी रूप पर भगवान पर और करने चलिया गया देवी पुण्य होते मोहिनी क्यों भाई मेरे कोई नाम को नहीं मैं तो स्वतंत्र विचरण कर वाली हूँ थे काई करो बोले मैं अमृत मिल लिया पीछा बोले थे तो नालायक हूँ था करना कौन रू दियो मैं अरे मिलवाटर खानू चाहिए जब जोर का बोले देवी एक काम कर तू ही बांट दे बोले मार पर विश्वास है मैं बोल दूंगा विरूप में देकर गाढ़ा विश्वास है। भगवान वो अमृत कलश ले ले अमृत देवता ने पिलावे अरे दारू पिलावे राक्षसा ने राहु नाम को राक्षसों बिन ठाकुर को बात को वो वेश बदल देवता को और बेट को चंद्रमा और सूर्य बता दिया लेकिन बटेता है वो पी को अमृत कंठाम को भगवान प्रकट हुआ सुदर्शन चक्र प्रकट करिए राहु को मस्तक काट देवे 2 भाग जावे मरे को नहीं एक को नाम केतु एक को नाम राहु विचार करो राक्षस अगर दारू अमृत पी लेता तो करता परेशान करता एक राक्षस बच्चों राहु वो हालता ही कोई का लाग जाए तो परेशान करे मारा क्या करे नहीं कराओ नाग ग्राम के मायने में कोई स्थान हुआ महाराज और फिर राक्षसन को तो सुने दो तो देवासुर संग्राम भयंकर युद्ध चले भी युद्ध के मायने क्योंकि देवता तो कहीं यहाँ अमृत पी लियो अरे राक्षस दारू पी तो महाराज राक्षस कमजोर पड़ेगा देवता जीतगा राजा बलि की युद्ध में मारा जावे लेकिन राक्षस का गुरु है शुक्राचार्य बागन मृत संजीवनी विद्या है भगवान शिव की दिएड़ी भी विद्या को प्रयोग करके राजा बलि ने 500 जीव तो कर देवे और फिर युद्ध करे तो राजा बलि फिर जीत जावे और इंद्र हार जावे शुक्राचार्य राजा बलि क्यों राजन रोजिना को अलग मेद क्यों अब क्या बोले अश्वमेध यज्ञ सोको संकल्प दिलाऊं मैं करशु पच बोले इंद्र तने इस सिंहासन से को नहीं हला सके सदा के लिए तू स्वर्ग को राजा बने रहो वैसी राजा बलि ने संकल्प दे देवे क्या को अश्वमेध यज्ञ को सोको अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हो जावे है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। देखो कथा और भी लंबी है मैं खाता ही भी बहुत गिरी हूँ तो लंबी है इसलिए ज्यादा टाइम कर 15 मिनट लास्ट है क्योंकि भगवान को जन्मोत्सव धूमधाम में मनावा आप तो 15 मिनट को समय अब कोई गिरधारी
रमणी गिरधारी हरि श्याम बनवारी हो मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो राधा रमण गिरधारी बनवारी मेरो रमण गिरधारी गिरधारी राम बनवारी राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा युगल धन राधा 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 युगल धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 बोल द्वारिकानाथ की जय हो। महाराजा बलि त्रिलोकी का राजा है।
और अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेनी महाराज। भगवान कल देवता गया, भगवान ये बलि से माखी रक्षा करो, ये बलियों मान बचाओ। बोले क्यों काय कर दिया था को? बोले मानुष वर्ग काट दिया। भगवान क्यों भाई जैसे कर्म करे को फल तो भोग नहीं। भगवान थे मैं देवता का नहीं कोई बोल रहा। भगवान क्यों मैं तो समदर्शी हूँ, जो को धर्म पर है भी का नहीं बोल छू थे गलत हो। क्योंकि बलि का पिता विरोचन के साथ थे कपट करो, छल करो, बिको परिणाम तो थान भोगनो ही पड़सी। इस विषय में मैं ताकि कोई सहायता करूं को नहीं। और बलि ने दंड किया जो वो तुम्हारा भक्त है। देवता सारा मुंह लटका रहेगा, बड़ा दुखी रहने लगा। अब देखो कोई भी व्यक्ति दुखी उसी तो सब ज्यादा दुख कुल के उसी भी का परिवार में भी की मां के हुए। देवता की मां है अदिति। अदिति जी बहुत दुखी रहने लगा कि हमारा बेटा देखा स्वर्ग में रहता वह बन बन भटक रहा है, दुखी हो रहा है, डरता भटक रहा है, गुफाओं में रह रहा है, जंगलों में रह रहा है। कश्यप ऋषि कर गया, प्रार्थना करी ऋषिवर कृपा करो, क्योंकि पति है कश्यप जी का। तो महाराज कश्यप जी भी दया आएगी और अदिति ने क्यों देवी भगवान नारायण को एक व्रत है, भी व्रत को नाम है पयोव्रत। तू पयोव्रत कर, मतलब गौ माता को दूध है भी को भगवान का भोग लगा और वो ही दिन में एक बार केवल भी प्रसाद लगाना भी भोग कोई तूफान कर और अन्न वगैरह मतलब फाल्गुन का महीना में व्रत आवे, एक महीना तक तू वो व्रत कर। और व्रत को विधान बता दियो, पूजा को विधान बता दियो, किया भगवान की पूजा करनी है तो निश्चित रूप से भगवान ने प्रसन्न भी होना पड़सी। और प्रसन्न नहीं व्रत को तो प्रभाव है कि भगवान ने भी थारे पुत्र रूप में आना पड़ जाए। अदिति जी पयो व्रत करिए एक महीना, एक महीना तक पयो व्रत करिए। साक्षात भगवान नारायण शंख चक्र गदा और पद्म धारण किया, कौस्तुभ मणि हृदय पर धारण है, नील मेघ के समान बाको जो शरीर अभी की कांति अतो सुंदर बाको स्वरूप है महाराज के साक्षात सरस्वती बीबी को वर्णन कर। कैसे शंख चक्रम किरीट कुंडलम शैपीति वस्त्रम शरशीरुह्यक्षणम सहारि वक्षस्थले कौस्तुभे श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। महाराज भगवान जी प्रकट हुआ है, आकाश में देवता दृश्य विमानों देख रहे हैं, पुष्प वर्षा प्रारंभ कर दी। भगवान अदिति जी ने क्यों बोल देवी तारी काई इच्छा है, काई कामना है, ओ पयोव्रत काई कामना लेकर करिए। अदिति जी क्यों प्रभु मेरी यह कामना है कहते इंद्र का छोटा भाई बन जाऊं, इंद्र का छोटा भाई बन जाऊं, क्योंकि ये तो इंद्र की सहायता करोगे नहीं, छोटा भाई बनो तो जरूर सहायता करो। भगवान प्रसन्न होगा, ठीक है देवी था की इच्छा है तो मैं इंद्र के छोटा भाई के रूप में थका अवतार ग्रहण कर सकता। और महाराज द्वादशी तिथि के दिन भगवान वामन रूप में प्रकट हुए। इन वामन द्वादशी भी बोले हैं, बोल वामन भगवान की जय हो। तम बटुम्बा में नम दृष्ट्वा
पुरस्कृते प्रजापतिम। हे परीक्षित, वो अवतार भगवान को कोई शिशु रूप में बनी हो, बामन यानी बच्चा के रूप में हो, छोटा सा बच्चा के रूप में, और बाकी देखो ऊंचाई ही बामन अंगुल की ही, कता अंगुल की, 52 अंगुल की ऊंचाई ही, इसलिए भगवान को वो नाम वामन प्रसिद्ध हुई। तब वटुक वामनव दृष्टवा, वटुक के रूप में, विद्यार्थी के रूप में प्रकट हुआ महाराज। तो बन देखा तो मौत माना महल से सारो संत समाज प्रसन्न हो जावे, और सबने लाग्यो कि अब देवता को काम जैसी सारा देवता प्रसन्न हो जावे। कर्माणि कार्यामासु पुरस्कृते प्रजापति, सारा भगवान के सामने प्रकट हो जावे, भगवान की दिव्य स्थिति कृपा लाग जावे। भगवान माँ आदित्य ने प्रणाम किया, माँ अब बता मेरे लिए काई आदेश है, मेरे लिए काई आज्ञा है। अतिथि क्यों बेटा, तू कश्यप ऋषि की संतान है और हमारे वरदान के फल स्वरूप थे प्रकट हुआ हो, यद्यपि थे साक्षात नारायण हो, ताके लिए कुछ भी को नहीं, लेकिन सनातन रीति ने निभावा के लिए पहली गुरु जी से दीक्षा लो, तो बृहस्पति जी से महाराज यज्ञोपवीत धारण करिए है वामन भगवान। वामन भगवान बृहस्पति जी से यज्ञोपवीत धारण करियो है। अब यज्ञोपवीत धारण करियो तो गुरु जी ने क्यों महाराज मेरे लिए कई आदेश बोले, आदेश क्यों कोई, पहले तो बटुक को धर्म हुए कि भिक्षा मांग ले हो, तो महाराज वामन भगवान भिक्षा को पात्र लिए है, बात झोली लिए, और सारा देवता बाग में भिक्षा मांगी। वरुण जी छत्र दिए, सरस्वती जी स्फटिक की माला प्रदान करी है, अलग अलग देवता अलग अलग उपहार वामन भगवान ने प्रदान किया। अब कहीं बोले आ भिक्षा 3 हिस्सा बांटो, 1 हिस्सो गुरु जी ने देवो, 1 हिस्सो थाकी मां ने देवो, और 1 हिस्सो थाकन लो। आज भी ये रीत ने निभाई जावे, जनेऊ वगैरह को संस्कार करे जावे। महाराज गुरु जी ने दे दी, दूसरो हिस्सो मान दे वाला क्या, मां लड़की बोले मन को नहीं चाहिए, बोले वो तो नियम है, परंपरा है, बोले ओ नियम को नहीं, मन तो तू दे बजना, दूसरो हिस्सो दे, मैं तारी मां में मांगू सुको दे, बोल मां मां कहे चाहिए। बोले बेटा तो बड़ो भाई इंद्र बहुत दुखी है, बिन स्वर्ग से निकाल दियो, बिन बिको स्वर्ग चुप दीवार, राजा बलि से स्वर्ग पहुंचो दीवार, भगवान की मां थारो आदेश है, के लिए मैं स्वर्ग तो बलि से वापिस दिलवासूं, लेकिन मैं युद्ध को नहीं करूं, क्योंकि बलि धर्म पर है, और जो धर्म पर हुए विषय मैं युद्ध को नहीं करूं, विषय तो मैं प्रेम करूं। धर्म पर जो हुए बलि जी को भक्त हुए, बिका आगे तो मैंने भी भिखारी ही बनूं पड़ी। और महाराज मां से आदेश लेकर के भगवान वामन आज बलि के द्वार पर पहुंच जावे है। राजा बलि 99 यज्ञ पूरा कर दिया और 100 यज्ञ की सोच लिया। शुक्राचार्य बहुत प्रसन्न है कि बेटा आज 100 यज्ञ अब पूरा हुआ है, तारा सवान बैठ जैसी अर्जी पूरा उसी ने पततनी स्वर्गु कोई भी अल्लाह वालों कोई। शुक्राचार्य ने भय है, लेकिन देवता कटे कोई कपट छल न कर दे। बलि ने समझा ध्यान रखिए, तू बड़ो दानी है, तू कोई बात मत आ जाए कोई। महाराज राजा बलि जी यज्ञ में दीक्षित उबाला क्या संकल्प ले गया 100 यज्ञ को। बीटे में वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंच जावे और जाकर के अलख निरंजन भिक्षाम देहि में, के भिक्षा दो मने सैनिका निकले लोग कोई भी यहाँ से खाली नहीं लौटे, भाग रहा है भिक्षा ले। वामन भगवान मना कर दे, बोले ना सर महा भिक्षा ले बाप बनी आयो।
तो महाराज कुर्सी भिक्षा लेशो। राजा बली ब्राह्मण को परम भक्त है, महाराज बताओ कुर्सी भिक्षा लेशो। बोलो साहब बात है, मन तो मारो जकाकर आयो जकाकर गरा, वो खुद मालिक भिक्षा दे जरा इन भिक्षा ले ठाकुर ने भिक्षा से नहीं क्यों महाराज, मालिक तो महाराज बली तो यज्ञ में दीक्षित का पे तो उठे बनी क्यों भाई नहीं उठे तो बाकी का ये पता चल जा बलि को कीड़ों से निकाल, कोई भी खाली हाथ बलि के द्वार पर से न लौट सको, ध्यान रखो।